तो गोजो और योरीची दोनों ही अपने एनिमे वर्स के गोट हैं और आज हम इन दोनों के बीच में चेक करेंगे कौन है कितना बड़ा गोट। जहां गोजो के सिर्फ पैदा होने से पूरी चीजें की दुनिया का बैलेंस बिगड़ गया था, वहीं योरीची के खौफ से मेन विलन मुजान योरीची के मरने तक अपने बिल से नहीं निकला। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन दोनों ने अपने एनिमे वर्स में ऐसी ऐसी चीजें करी हैं जो इन दोनों को अपने एनिमे का सुपीरियर बना देती हैं। तो इस वीडियो के एंड तक तुम्हें ये पता चल जाएगा कि आखिर इन दोनों में से कौन है मोर पावरफुल। तो दोस्तों वक्त आ गया एनिमे के एक और सफर का। तो इन दोनों के बीच का कंपैरिजन करेंगे हम कुछ इन फैक्टर से। तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट फैक्टर, रॉ स्ट्रेंथ। तो गोजो ने सुकुना को हैंड टू हैंड फाइट दे रखी है। उसकी कर्स एनर्जी से उसके फिजिकल पंचेस भी काफी डिस्ट्रक्टिव होते हैं, पर वहीं योरीची वो फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं था, पर स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन था। लेकिन अभी हम बात रॉ स्ट्रेंथ की कर रहे हैं, तो गोजो गेट्स दिस पॉइंट। तो अगला पॉइंट, स्पीड। तो गोजो बहुत फास्ट हैंड टू हैंड फाइटर है, पर योरीची स्पीड के मामले में डिफरेंट लेवल का बंदा है, क्योंकि उसने मुजान को 1 सेकंड में इतनी स्पीड में थाउजेंड्स ऑफ कट मार दिए। उसको डीमन स्लेयर का फास्टेस्ट स्वॉर्ड्समैन भी माना जाता है। सो योरीची टेक से है। लेकिन अब गोजो पगलू बोलेंगे कि गोजो टेलीपोर्ट कर सकता है, तो मूवमेंट टेक्निक है। टेलीपोर्टेशन को रॉ स्पीड के बराबर नहीं माना जाता, इसलिए पावर स्केलिंग में ट्रैवल, कॉम्बैक्ट, रिएक्शन स्पीड अलग कैटेगरी होती है। लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 3, IQ/बैटल IQ। तो IQ में गोजो 6 की वजह से कर्स एनर्जी का इनक्रेडिबल एनालिसिस, जुजुत्सु थ्योरी में जीनियस, टीचर भी है, नए सोर्सरर को ट्रेन भी करता है और साथ ही कॉम्प्लेक्स टेक्निक को मास्टर किया। और बात रही बैटल IQ की, तो योरीची, क्योंकि उसने एक ही फाइट में मुसान की बॉडी और वीकनेसेस को इंस्टेंटली समझ लिया, खुद की ब्रीदिंग स्टाइल क्रिएट की और हर अटैक को मैक्सिमम एफिशिएंसी से यूज करता था। तो इस फैक्टर के लिए दोनों को पॉइंट। नाउ फोर्थ फैक्टर पे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। और हाँ, हमारा टारगेट है 3000 सब्सक्राइबर बाय द एंड ऑफ द ईयर, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी इन 3 फैक्टर तक दोनों बराबर चल रहे हैं, लेकिन इन अगले कुछ फैक्टर में हमें हमारा विनर मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। लेट्स बैक टू द वीडियो। तो फोर्थ कंपैरिजन पॉइंट है कॉम्बैक्ट स्किल/स्वॉर्ड्समैनशिप। तो इस पॉइंट का विनर कौन है, गोजो और योरीची? क्या गोजो बेटर हैंड टू हैंड फाइटर है या योरीची बेटर स्वॉर्ड्समैन? तो गोजो की कॉम्बैक्ट स्किल नेक्स्ट लेवल पे है, पर वही योरीची की स्वॉर्ड स्किल गोजो की कॉम्बैक्ट स्किल से भी ऊपर। यानी अगर कॉम्बैक्ट स्किल वर्सेस स्वॉर्ड स्किल हो तो विनर योरीची की स्वॉर्ड स्किल होगी। तो इस पॉइंट का विनर योरीची। नेक्स्ट फैक्टर, डिफेंस। योरीची के पास डिफेंस के लिए उसकी स्पीड और डॉजिंग स्किल है, पर गोजो के पास एक पूरी इन्फिनिटी जो उसे कोई सा भी अटैक टच तक करने नहीं देती। तो इस पॉइंट का विनर गोजो। नेक्स्ट फैक्टर, ड्यूरेबिलिटी। तो योरीची की ड्यूरेबिलिटी इंप्रेसिव थी, लेकिन उसकी फाइटिंग स्टाइल हिट्स अवॉइड करने पर बेस्ड थी। दूसरी तरफ गोजो हैवी अटैक्स को सर्वाइव कर सकता है, जो हमने टोजी और सुकुना वर्सेस गोजो की फाइट में देखा रखा है। और साथ ही वो रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को रिकवर कर सकता है। तो इस कैटेगरी का क्लियर विनर गोजो है। नाउ आवर सिक्स्थ कैटेगरी, स्टैमिना। स्टैमिना की बात करें तो योरीची की स्टैमिना लेजेंडरी थी। वो अपनी पूरी जिंदगी में लगभग कभी थकान दिखाई नहीं और बुढ़ापे तक अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन रखी। लेकिन गोजो की 6 साइज उसकी कर्स्ड एनर्जी कंजप्शन को बहुत कम कर देती है, जिससे वो अपनी कर्स्ड एनर्जी को इतनी एफिशिएंसी से यूज करता है कि वो लंबे समय तक हाई लेवल बैटल्स फाइट कर सकता है। इसलिए स्टैमिना का पॉइंट भी गोजो के पास जाता है। अगला फैक्टर, रेंज। तो लॉन्ग रेंज और क्लोज रेंज दोनों का पॉइंट फिर से गोजो ले जाता है। लॉन्ग रेंज की बात करें तो योरीची के अटैक्स उसकी स्वॉर्ड तक सीमित हैं, पर गोजो की ब्लू, रेड, हॉलो पर्पल और अनलिमिटेड वॉइड जैसे एबिलिटी लॉन्ग रेंज के लिए परफेक्ट हैं। वहीं बात शॉर्ट और क्लोज रेंज की करें तो योरीची क्लोज रेंज स्वॉर्ड कॉम्बैक्ट का मास्टर है, लेकिन गोजो हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट के साथ इन्फिनिटी और कर्स टेक्निक का इस कॉम्बिनेशन यूज करता है। इसी वजह से क्लोज रेंज कैटेगरी में गोजो को पॉइंट जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी, अटैक पावर। तो योरीची के स्वॉर्ड स्ट्राइक इतने पावरफुल थे कि वो मुजान को मौत के करीब ले गए थे, लेकिन गोजो की ब्लू, रेड और स्पेशली हॉलो पर्पल जैसी टेक्निक बहुत ही ज्यादा मैसिव स्केल पर डिस्ट्रक्शन कर सकती है। इसी कारणवश ये पॉइंट भी गोजो के जाता है। नेक्स्ट फैक्टर, 10th फैक्टर, या बोले तो इस वीडियो का आखिरी फैक्टर, हैक्स/एबिलिटी। तो योरीची के पास ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, सेल्फलेस स्टेट, डीमन स्लेयर मार्क जैसी एबिलिटीज है, पर गोजो के पास 6 साइज, इन्फिनिटी, रिवर्स कर्स टेक्निक और अनलिमिटेड वॉइड जैसी टेक्निक है, जो गोजो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देती है। तो ये पॉइंट भी गोजो के पास जाता है। तो ओवरऑल हमारा विनर है गोजो। वैसे मुझे योरीची से कोई दुश्मनी नहीं और ना ही गोजो का नशा, पर दैट्स ट्रुथ। वैसे गोजो भले ही योरीची से पावरफुल है, पर गोजो की अपने वर्ड्स में ऐसे हजारों सालों तक चर्चा नहीं होगी जैसे योरीची की हुई। अच्छा, तो क्या तुम्हें डीमन स्लेयर थ्योरीज पसंद है तो लेफ्ट पे वीडियो पे क्लिक करना, और अगर तुम्हें पोकेमोन पसंद है और पोकेमोन को डीमन स्लेयर में देखना चाहते हो तो राइट पे वीडियो पे क्लिक करना। अच्छा, तो आरिगातो बकाना युआई मो, ये मैं तो साई, मैं हूँ तुम्हारा भाई, अब बोलता हूँ बाय।